Welcome to another episode, and today I have Mr. Sunil Ladda, a very versatile architect where his projects are extremely diverse, starting from hospitality to large-scale industries. His remarkable restoration of a historic stepwell even got him recognition from the Honorable Prime Minister. Additionally, he runs a community called USK Urban Sketchers, which is about reviving sketching, which is a lost art, and that in turn is bringing in a lot of life to the architectural heritage and creativity. This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation, Annapolis Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights by Apollos. थैंक यू सुनील जी फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आता है, मगर आज की शुरुआत में एक थोड़े से टेक्निकल सवाल से करना चाहती हूँ। वो ये है कि उदयपुर एक कल्चरली रिच सिटी है, हिस्टोरिकली भी रिच है और यहाँ ऐसे आर्किटेक्चर मार्वल्स हैं। तो आर्किटेक्ट की जो जर्नी होती है या आर्किटेक्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है टू कीप द हिस्ट्री ऑफ अ सिटी अलाइव? नमस्ते मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आप कोई भी समझिए, एक आम आदमी है ना, आम व्यक्ति, करेक्ट, कोई सिटी को विजिट करते हैं तो सबसे पहला इम्प्रेशन जो पड़ता है वो विजुअल पड़ता है, करेक्ट है ना। लोगों से तो बाद में बात करेंगे, बट पहले देखेंगे अच्छा वाह क्या सिटी है, क्या महल है, या क्या फोर्ट है, क्या दीवारें हैं। तो वो जो इम्प्रेशन है ना, वो सबसे पहला विजुअल होता है और वही हमारा काम है टू क्रिएट दैट विजुअल इम्प्रेशन टू द एंड यूजर। एंड यूजर में बी द ओनर, एंड यूजर में बी द विजिटर, एंड यूजर में बी जस्ट एन ऑब्जर्वर, जो भी एंड यूजर है, हाँ एंड यूजर कोई भी हो सकता है। तो यस, द सिटीस्केप definitely works as a magnet for a visitor or a tourist for sure. तो क्योंकि वो first impression होता है वो। Correct. तो yes, these temples, these palaces, they are still the selling points of any city. Absolutely. And so is the case my Udaipur also. Absolutely. तो हमारे उदयपुर में आज भी हम वर्ल्ड सिटी वर्ड यूज करते हैं। क्यों हम पूरा सिटी यूज नहीं करते नाम? और वो कैरेक्टर उधर ही क्यों रह गया, वो आगे क्यों नहीं आया? तो उसके लिए हम जैसे लोग ही जिम्मेदार हैं। मैं भी हूँ उसमें, मैं हूँ उसमें से। एग्जैक्टली। तो इसी का एक एक्सटेंशन ये भी है क्योंकि हिस्टोरिकली और आर्किटेक्चरली ये सिटी एक तरफ से बहुत रिच है हिस्टोरिकली, और फिर एक तरफ आ रहा है मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो ये जो ब्लेंड हो रहा है, क्या ये ब्यूटिफुली हो रहा है या आपको लग रहा है कि अभी भी इसमें बहुत डिस्पैरिटी और डिस्क्रिपेंसीज है? मैम, ऑनेस्ट जवाब ब्लेंड नहीं हो रहा है। ओके, वन। एंड दूसरा, जो भी हम नया क्रिएट कर रहे हैं, नया सो कॉल्ड ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं जैसे, वो सूडो ट्रेडिशनल है। इट इज नॉट ट्रेडिशनल इन द रियल सेंस। ऑथेंटिक नहीं होगा, ऑथेंटिक नहीं है। मैं कर रहा हूँ वो भी ऑथेंटिक नहीं, मैं कॉस्मेटिक कर रहा हूँ। आई एम जस्ट कॉपिंग दैट आर्च एंड पुटिंग इट हियर, सैडली पुटिंग इट हियर, जस्ट टू गिव दैट फील कि वो इंप्रेशन डालना है कि ट्रेडिशनल है, हिस्टोरिकल है। लेकिन मैं उसके पीछे की वैल्यूज को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करता हूँ। द रीजंस आर मेनी, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ कमर्शियल प्रेशर्स, बहुत बार स्पेस कंस्ट्रेंट्स आते हैं, ठीक है। आप पहले हवेली बनाते थे तो आप बीच में चौक छोड़ना अफोर्ड कर सकते थे, आगे भी जगह होती थी, गार्डन होता था, साइड में भी जगह है, सब जगह है। स्पेस वाज नॉट एन इशू, राइट, स्पेस वाज नॉट एन इशू। फिर दूसरा एक प्रॉब्लम हो गया, अच्छा स्पेस कहाँ पे इशू नहीं था? ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में देयर वाज अ फिलोसॉफी ऑफ शैडो। स्ट्रीट का कूलिंग कैसे होता था कि दे बिल्डिंग्स वर प्लान्ड इन सच अ वे कि इसका शैडो इस पे गिरता था, इसका शैडो इस पे गिरता था, देयर वाज ऑटोमेटिक कूलिंग और वो सब होता था। आज मैं अगर वो फिलोसॉफी से जाऊंगा तो मैं मेरी नॉर्मल हुंडई कार भी बीच में से नहीं निकाल सकता, और तो सामने से कोई आ गया तो क्या करूंगा? तो ब्रॉड हो गई, तो और रोड्स वाइड हो गई, तो वो शैडो इफेक्ट चला गया। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स टू इट, नॉट जस्ट दैट विजुअल अपील एक अलग है, पर वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिसमें हम उस ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और उसके स्टाइल को हम अपना नहीं पा रहे। तो
इट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स फॉर पीपल लाइक मी, जो चाहते हैं कि करें लेकिन नहीं कर पा रहे हैं. तो ग्रेजुअली द होल थिंग इज डाइंग, एंड अनफॉर्चुनेटली एंड सैडली आई एम नॉट एबल टू हेल्प. आई गेस ये तो हमेशा एक टीम एफर्ट होगा. आप जैसे बहुत लोगों को बुरा लग पा रहा है, पर शायद आप वो सिनर्जी नहीं डेवलप कर पा रहे. ऑनेस्टी तो यही बोलती है कि आप कैमरे पे भी सच ही बोले, और वो सच यही है जो मैं मेरे लिए सच हुआ है. Yes. किसी और के लिए कुछ और हो सकता है. करेक्ट. बट क्योंकि आपके लिए आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, और वो आपके एक प्रोजेक्ट में भी दिखता है जहां आपने एक बावड़ी को रिस्टोर किया था. और वो एफर्ट इतना अप्रिशिएटेड था क्योंकि मन की बात में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी उसके बारे में बात करी. Yes. तो एक तो आइडिया क्या था कि वाज इट जस्ट बिकॉज आपने सुना, पढ़ा और आपको लगा आप करे, या आई रियली वांट टू नो द आइडिया फ्रॉम So यू. I am sketching for past 225 weeks now. Oh, Every wow. Sunday. Which is almost 3.5 years. 4 years. 4 years, sorry. Maths Four खराब and a हो गए. half. 4.5. Oh, much more, yes. Yeah. That was May something 52 26th, weeks. और आज हम 4 and a half. September है ना, तो वो अप्रॉक्स है ऐसा. तो I just went there and saw the बावड़ी, मतलब गलती से वहाँ पर पहुँच गया. I happened to be with a young friend of mine. She is an architect from Mumbai. तो she was fascinated about बावड़ी, तो she took me there in fact. पलक करके, पलक बावड़ी. तो वहाँ गया तो देखा तो वो तो बहुत डिलैपिडेटेड स्टेट और अमेजिंग बावड़ी, मतलब हर स्टेपल तो वैसे ही बहुत सुंदर होता है. बावड़ी तो हर सुंदर. और गांव के एक एंड पे था, तो तब तक मुझे इतना कोई फीलिंग नहीं आता था. बट वो देखा मैंने, और उसमें पानी का कलर था, वो पिंक कलर का पानी था. अब आप इमेजिन करिए उसमें क्या क्या डला, क्या क्या डला होगा. मैं तो ग्रीन बोलने वाली थी, पर आपने पिंक बोल दिया तो मैं सोचा मतलब उसमें गुलाल फुलाल ये वो, अब मतलब सब जितना अपशिष्ट, जितना स्क्रैप, जितना गार्बेज हो सकता है वो सब आप उसमें देख सकते हैं. वैसा था. तो ठीक है, मैं तो देख के निकल गया. देन आई अप्रोच्ड द लोकल सरपंच एंड बाद में वो भी भूल गए, मैं भी भूल गया, एंड थिंग्स फिजल्ड आउट. देन वन फाइन डे देयर वाज अ कॉल कि आप ये कर सकते हो क्या. विल डू इट. तो मैं गया. देन आई प्लान्ड पूरा उसका आइटिनरी एंड पूरा उसका सिस्टम सेटअप किया कि इस तरह से करेंगे. देन आई अप्रोच्ड वंडर सीमेंट. वंडर सीमेंट, in spite of exhausted CSR funds, they gave an approval in merely 20 seconds. Wow. 20 minutes, sorry. 20 minutes, है ना. 20 minutes, 30 minutes में मुझे कॉल आ गया वहाँ से कि go ahead, we'll give you the funds. तो बस मुझे और कुछ चाहिए नहीं था. तो गांव से पैसे चाहिए नहीं थे, किसी से पैसे लेने ही नहीं थे. तो बस फिर मैंने प्लान किया. तो सबसे द फर्स्ट स्टेप इज टू क्लीन द मेस. तो हमने श्रमदान किया. तो हमने इंस्टाग्राम पे सिर्फ डाला और लोग उदयपुर से आए. Exactly, correct. तो हम पूरी एक आर्मी थी टू हेल्प यू. एंड देन गांव के बच्चे और वो सब भी आ गए. तो हमने उसको क्लीन किया. तो उसमें से क्या क्या निकला होगा. बैग, जूते, अस्थियां. ठीक है, मतलब बहुत आप इतना गंदगी था उसमें. सो वी क्लीन्ड इट अप जस्ट बिफोर द मानसून्स किया. तो पहला डाउनपोर होने पे ही वो बावड़ी चमक गई एकदम से. सो नाउ रेस्टोरेशन वाज नॉट द टारगेट, क्योंकि रेस्टोर करना इज नॉट माय, दो प्रोफेशनली आई शुड बी डूइंग रेस्टोरेशन. आई एम सिटीजन ऑफ उदयपुर, है ना. मैं सिटीजन भी हूँ इस देश का, नागरिक हूँ, जिम्मेदार नागरिक हूँ. तो मुझे रिजुविनेशन करना था. तो रेस्टोर तो कर दिया आपने, उसके सब ठीक ठाक करा दिया, लेकिन वो रिजुविनेट नहीं होगा तो it won't live for long. Correct. So then we started using that as an amphitheater. Amphitheater, right. आपने कुछ events करे वहाँ पे. तो वहाँ events करे, वहाँ lectures करे, वहाँ पे बहुत सारे इनफैक्ट वो जो पानी है वो गंदा ना रहे, लोग उसको मेंटेन करें, उसके लिए हमने उसमें गंगा जल प्रोवाइड करवाया लोगों से. तो गंगा जल हमने हरिद्वार से मंगवाया. गंगा जल आप देखेंगे पूजा में वी हैव इंडियन कस्टम, पूरे मटके में 2 बूंद गंगा जल डालते हैं. इट मींस द होल मटका इज गंगा जल हो गया. सो वो हमने पूरी बावड़ी को गंगा जल में कन्वर्ट किया. तो लोगों ने उसका पानी पूजा में यूज करने लग गए. ठीक है. नाउ बावड़ी का पानी यूज नहीं होगा तो इट विल बी अ प्रॉब्लम. पहले नल
नहीं होते थे तो पानी लेने आना, अब Correct. पानी कोई लेने आता ही वो नहीं है। स्टैग्नेंट हो जाता तो वो है। स्टैग्नेंट होता है तो वो स्टिंग करता है, मतलब वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। तो रिजुविनेशन वाज द टारगेट एंड प्लस उसका ऑल्टरनेट यूज कर लिया हमने, लाइक क्रिएटिंग इवेंट्स देयर, तो वो अलग ही चीज बन के आ गया। करेक्ट करेक्ट। एंड प्राइम मिनिस्टर सर ने नोटिस किया और हम मन की बात में आ गए। सो स्टोरी डिडंट एंड हियर। मन की बात में आना बहुत कमेंडेबल था बहुत बहुत ही और गर्व की बात है हमने आपके लिए। हमने बहुत मीडिया हाउसेस को पहले रिक्वेस्ट किया, नोबडी टर्नड अप। मन की बात होते ही लोग, मतलब आप आइए। समझते हैं देयर वाज अ लाइन, है ना? then you have to choose किसमें हम नहीं, feature चूज तो होंगे। नहीं करना, आपने सबसे बात करना था। एंड आई थैंक एटलीस्ट दे केम, आई Yes, थैंक देम ऑल absolutely. टुडे आल्सो। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, आफ्टर अराउंड 6-8 months, I got a call again from Doordarshan, because Doordarshan is the coordinating body for Absolutely. मन की बात, करेक्ट। आकाशवाणी, आकाशवाणी। So they said के you are selected 105 people, one of the selected 105 people from India। करीबन 783 लोग फीचर हुए मन की बात में अब तक, और उसमें से 99th एपिसोड हो गया है, अब 100th होने वाला है। So you are invited to Delhi। वाओ तो I was part of the मन की बात conclave in Delhi। वाओ। तो Such वो भी- an honor Yeah, and and then I was invited by Raj Bhavan to see the 100th मन की बात with the Rajyapal and the team, Oh, lovely. and there I got a chance to speak in Raj Bhavan also। अरे वाह। तो ये जर्नी बहुत अमेजिंग था एकदम। यस, हम इसके लिए शर्ली ताली बजाना चाहेंगे। ताली सबके लिए है, सबके मैम। लिए हाँ, एग्जैक्टली। yes, हम श्योर yes, एक टीम एफर्ट था, Yes, यू नो, yes, yes. आपका थॉट था और फिर टीम के साथ हाँ, आप वो वो- कल्मिनेट कर Yes, पाए। yes, yes, राइट yes, राइट। yes, yes. सो क्योंकि आपने ये रेस्टोरेशन की रिजुविनेशन की शुरुआत एक स्केचिंग क्लब से स्टार्ट करी जिसका नाम है अर्बन Okay, स्केचेस। so it is not a club actually, and it is a movement, you can say it's a Okay. global movement। ओके। पर तब तक मैं अर्बन स्केचर से नहीं जुड़ा था। अच्छा, मैं Individual level पे कर रहे my थे। sister and my friend sister Rachna, she's in US, she does sketch a day, at least sketch a day। Wow. Okay, and my friend Irana, he's an architect, very big architect from Bombay। He goes to urban sketching, he is one of the founders of Navi Mumbai Urban Sketchers group। या। So he and my sister, they said ke Sunil, you should start sketching। ओह And then I started sketching। तब तक USK was not in picture। USK was formed almost no, we just celebrated 100 weeks। So 100 weeks back USK was formed, and I am sketching for past 225 yeah 4.5 weeks or years। so। Yes, राइट yes, yes। राइट। सो एक तो थॉट यही था कि क्योंकि सिस्टर ने कन्विंस किया, Yes। या यू वर ऑलवेज फॉन्ड ऑफ स्केचिंग एंड आर्किटेक्चर, आप क्योंकि टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो गया है तो एवरीथिंग इज ऑन टेक्नोलॉजी, Yeah, इससे yeah, बंद हो गई? that is only technology is an excuse। and मुझे मैंने मेरे प्रोफेशन के लिए स्केचिंग नहीं किया, ठीक है। दो छोटा मोटा स्केच बनाते, हाँ, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी correct। बना, आज भी टेढ़ा मेढ़ा ही बनाता हूँ। तो वो तो हमारे नीड ऑफ द प्रोफेशन भी है। बट दिस लाइक अर्बन स्केचिंग इज लाइक यू आर स्केचिंग ऑन द स्पॉट लाइव, सो दैट इज द ब्यूटी। ओके, सो तो वो एक मतलब अंदर से जाग गया कहीं से, हाँ, correct। एंड देन आई स्टार्टेड स्केचिंग, दैट्स इट। इट वाज जस्ट फॉर माय ओन सेल्फ या and करेक्ट। not for my professional Right, and as a psychologist, let me tell you, drawing, coloring, art therapy बहुत therapeutic कमाल होती का है। मैम, हम ये- बहुत yes। clients को recommend करते हैं कि आप अगर drawing करते थे तो please उसको वापस yes, yes, करना yes, बहुत start बहुत करें। कमाल का। बहुत- इनफैक्ट आप इतनी mindful activity होती पता है ही नहीं पड़ता है कि समय कहाँ गया। हाँ, समय कहाँ गया, टाइम फ्लाइज एकदम। Yes। आपको 45 मिनट्स 1 आवर, Yeah। 1 घंटे से ज्यादा भी लगता है कोई स्केच बनाने और फिर में। आप क्या कलर यूज कर रहे हो उसमें भी आपकी क्रिएटिविटी होती है। अरे बहुत कमाल का होता है। आपको देखिए मैम, मेरे पास में मेरा जो स्केचिंग के गैजेट्स है ना, उनका कलेक्शन ही अमेजिंग हो गया। या आई एम श्योर वो खोलते ही लगता है अरे प्रोफेशनल है। मतलब ये देखिए, ये मेरे साथ रहता है हमेशा। हाँ, ओके, इट्स अ okay। कलर बॉक्स। ओह ओके, सो इट्स अ कलर बॉक्स। आप देखिए इसकी Oh, शक्ल, yes। लेकिन सो आई ऑलवेज कैरी इट एज माय बॉडी पार्ट। Watercolors का ये सबको आपको- बोलता हूँ मैं, है ना। नाउ वेयर डू आई स्केच? आई स्केच जब ट्रैवल करता हूँ तभी इतना छोटे में स्केच करता हूँ, देखिए आप। Oh, So I so sketch in this। beautiful, so beautiful यार, already ठीक कुछ है? sketches भी ये हैं। ऐसे इसमें स्केच करता हूँ। सो आई नेवर लूज अ चांस टू नॉट डॉक्यूमेंट Correct। वेयर आई हैव बीन, एंड दिस इज व्हाट स्केचिंग इज फॉर मी। Yes, कि absolutely। लोग पिक्चर लेते हैं,
मैं बोलता पिक्चर नहीं लेना, मुझे स्केच करना है। तो आई वेंट टू अलास्का, तो आई स्केच्ड ऑल द जहाँ भी गया वहाँ का मोमेंट मैंने स्केच किया उसका कुछ ना कुछ। तो वो मुझे फोटोग्राफ से ज्यादा अच्छा लगता है। Absolutely. और ये ओल्ड स्कूल टाइप है, लेकिन दैट्स द वे Old is gold, old is gold, and it's all coming back. I'm old is silver also. Yes, yes. थोड़े सिल्वर तो मेरा भी हो गया है, पर ढकना आ रहा है आजकल। So coming back to urban sketchers, Yes. which you call USK, उदयपुर का जो आपका Yes. एक community है, हाँ, community, that's the right word. I think that's Yes. the right word. हाँ, that's आप the हर right word. Sunday मिलते Yes, yes, हैं, yes. और people from all ages come. Yes. It could be a very young child to somebody who's probably, you know, मैं। your age or elder to you also. I'm sure. Older to me कोई नहीं आया अभी तक। कुछ ऐसी कोई स्टोरी शेयर करना चाहेंगे, समथिंग मेमोरेबल, कि किसी ने ऐसा कुछ बनाया और आप बड़ा अच्छा लगा कि उसने क्या नहीं, बनाया? मैं किसी ने बनाया कि नहीं बनाया मुझे वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ टीचिंग भी करते हैं आप, उनको कुछ गाइड करते हैं? सो हमारा अर्बन स्केचिंग में क्या है, एवरी संडे सैटरडे वी डिसाइड, वी पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, yes. एंड वो जो देख के जो आता है वो आ जाता है। मैंने भी कुछ अपने क्लाइंट्स को बोला था आपके कम्युनिटी को ज्वाइन करना। संडे उठना बहुत मुश्किल है ठीक है, तो उसमें उसके लिए आपको एक अलग मोटिवेशन चाहिए, भूत होना पड़ता है। तो हम वो पोस्ट करते हैं, उस जगह पर जाते हैं, वहां पर हम सब मिलते हैं, हम स्केच करते हैं, साथ में फोटो खिंचाते हैं, सीखते हैं एक दूसरे से। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ अमेजिंग आर्टिस्ट हैं, राहुल है, रोहित है, मतलब दे आर लाइक अच्छा आर्टिस्टिक लोग भी आ रहे हैं। हाँ, आर्टिस्ट स्टूडेंट्स हैं। एक और उसमें एक हमारे अकाउंटिंग प्रोफेशनल है, वो अहमदाबाद शिफ्ट हो गया अभी, लेकिन ही विजिट्स संडे मॉर्निंग स्केच करने के लिए वो आता है, उदयपुर आता है वो। अहमदाबाद यूएसके भी जाता है, पर उसको उदयपुर मजा आता है, तो वो उदयपुर आर्किटेक्चरल ब्यूटी कितनी फैबुलस है। सो है। ये दिस इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट वेयर इन वी इनवाइट एवरीवन। आपको नहीं आता है ना, मैं आपको दावा करता हूँ छठे संडे को आपको आने लग जाएगा। हम इंश्योर करेंगे, प्रैक्टिस मेरी टीम है ना, मेरी गैंग, दे विल इंश्योर कि हाँ आपके गड़बड़ है, हम आपको देखो ऐसे सुधारा करते हैं। एंड वी डोंट टच अपॉन एनीवन अदरवाइज, इफ यू आस्क देन ओनली माय अननेसेसरी नहीं कि नहीं, उसका रीजन है, इट इज नॉट अ फोटोग्राफ, इट इज अ वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग your way. Yeah, what do you see? Yes, so I am nobody to question ये ऐसा कैसे बनाया, नहीं ये अपन का स्टाइल है भाई, it is like that, ठीक है? So yes. this is a way of documenting your moments. Yes. और उसमें क्या कमाल की बातें होती है मैम, like मैंने मुझे पता नहीं मैं आर्किटेक्चर में कितना मैंने कमाल किया है या नहीं किया है, लेकिन मैं आज जा भी जाता हूँ तो मुझे सब लोग स्केचिंग की बात ज्यादा करते हैं। आपने पूछा ना क्या आपके पास कुछ याद आता है क्या ऐसा, तो ऐसा मुझे हर बार याद आता है। मैं किसी खाने में जाता हूँ, किसी इवेंट में जाता हूँ, अरे सर आपका ग्रुप क्या है और आप क्या स्केचिंग करते हो सर। बोला यार काम भी इतने साल से कर रहा हो तो किसी ने देखा नहीं है पर स्केचिंग का जिक्र जरूर होता है। देन स्केचिंग करने जाते हैं ना तो But isn't it an extension of your profession? नहीं, आप हमने उसको माना ही नहीं ना वैसा। अच्छा, okay. हम उसको मान ही नहीं रहे। वो whatever skill you add, even talking, Yeah. है ना, ये प्रोफेशन का पार्ट है। So whatever skill you add is going to add flavor to your profession. Correct. Now what happened was कि हम जब स्केचिंग करने जाते हैं तो लाइव लोकेशन होता है। Okay. So recently it happened. हम सब गए बैम्बूसा। Okay. तो we had a nice, it was hosted by them and we had वो मेरा ही प्रोजेक्ट है, तो हमको वहाँ नाश्ता वास्ता भी सुबह मिल गया, वो तो बाद में है ना, बट तो स्केच करने गए तो एंड इट वाज इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड रूफ फॉर मी, दो आई डिजाइंड इट, बट मैं खुद भी उलझ गया उसमें, बट समहाउ आई कुड क्रिएट अ नाइस स्केच। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छा सा स्केच बनाया एंड इट मैं बोला यार आज मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट स्केचेस है और मेरी प्रोजेक्ट का स्केच है, मजा आ गया, इट इज वन ऑफ द फेवरेट स्केचेस। एंड यू नो आई वाज अबाउट टू लाइक राइट सुनील, साइन करना था मुझे, एंड इट स्टार्टेड रेनिंग। और ठीक है, और वो वाटर कलर है, ये वाटर सॉल्युबल इंक है सब, वाटरप्रूफ नहीं है। हाँ, तो वो पूरा स्प्रेड हो गया, और वो पूरा स्मज हो गया। अब मैं उसको इंप्रूव करने जो और बढ़ रहा है, फाइनली इट इज अ स्मज्ड स्केच, और लेकिन मुझे बहुत दिल के करीब है। मैं उसको वो बहुत अच्छा मानता हूँ, उसको बहुत प्यारा मानता हूँ और बहुत दिल के करीब मानता हूँ। बट इट गॉट लाइक मेस्ड अप, I guess like, but I proudly posted it on Instagram. Oh, I'll surely like it. It is one of the very interesting stories. Yes. तो वो ऐसे लोकेशन भी तो ठीक है, रिजॉर्ट था, बरसात आ गई। एक बार ऐसा भी हुआ है कि
हमने स्केच वॉक किया. सो वी वर वॉकिंग फ्रॉम मंडी की दिल्ली गेट टू मंडी की नाल. अच्छा. सो वी स्टॉप एट वन लोकेशन, वी स्केच फॉर 10 मिनट्स, रैपिड स्केचिंग, जो आ रहा है वो आपको करना है, मूव मूव ठीक है. मूव, ऐसा. तो लास्ट पॉइंट पे जाके वी वर स्केचिंग एंड हमारे बच्चे छोटे, लड़कियां लड़के सब हैं, है ना. तो देयर वाज दिस आर्टिस्ट स्टूडेंट, शी वाज स्केचिंग एंड वहाँ पर एक पागल लड़का, समझिए आप, आपसे 20 फीट की दूरी पे ही होगा, 20 फीट भी नहीं, 15 फीट की दूरी पे, और पागल है. बाद में रियलाइज हुआ, मतलब बाद में समझ गया हमको कि अच्छा, मतलब कुछ मेंटल तो डिसऑर्डर वो, था उसको. ओके. एंड ही इज लाइक सिंगिंग सॉन्ग फॉर दिस, फॉर द गर्ल, फॉर हमारे बच्चे के लिए. तो वी वर लाइक, शी वाज वेरी अनॉयड एंड सो वर वी. नेचुरली. बट देन वी रियलाइज कि वो उसके फादर आ गए कि अरे ये पागल है, आप इसको ध्यान मत दीजिए. ध्यान मत दीजिए. बट आप देखिए, शी कुड नॉट स्केच फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स और सो. उसको बड़ा परेशानी हो रही थी और हम भी परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो अगर करीब आता तो शायद हम टूट पड़ते उस पर. वो करीब भी नहीं आ रहा था, लेकिन वो गाने गा रहा है, गाने गा रहा है, गाने गा रहा है इसके लिए. तो ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं. फिर ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जहाँ नीचे कीचड़ होता है, गोबर होता है, तो भी हम खड़े रह के, वो मक्खी आ रही है बार बार उसको उड़ा रहे हैं, है ना. रिसेंटली इट हैपेंड के मैं एक दुकान के बाहर खड़ा होकर मैं स्केच बना रहा हूँ और वो दुकानदार ने दुकान खोली. अब उनको ये टिपिकल ओल्ड मेंटालिटी वाले कुछ होते हैं लोग, उनको लगता है कि मेरी दुकान पे खड़ा होकर दूसरी दुकान का स्केच बना रहा है, ठीक है, जबकि उसकी दुकान के बाहर हूँ, मतलब उसकी प्रॉपर्टी पे नहीं खड़ा हूँ मैं. पर वो उसने मुझे परेशान कर दिया. वो झाड़ू निकाल रहा है, मेरे ऊपर भी डाल रहा है ना. फिर बोल रहा है मैं पानी डालने वाला हूँ. मैंने कहा डाल दो आप, कोई बात नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ. बट स्टिल आई वॉज लाइक, मुझे मेरा पूरा एंगल ही चेंज करना पड़ा. जब मैं बैठा था, मुझे खड़ा होके फिर मुझे स्केच, तो अब मैं बार बार वो एंगल कवर करने, क्योंकि आधा हो गया था, तो मैं नीचे झुक के वापस वो एंगल कैप्चर कर रहा था, फिर मैंने बनाया. बट स्टिल आई कुड मेक इट. तो ऐसे कुछ कुछ इंसिडेंट्स इंटरेस्टिंग होते हैं. तो कुछ गुड वंस, कुछ बैड वंस, बट दैट्स हाउ लाइफ इज. और कुछ स्मज्ड वंस. यस, हाँ, अरे वो कमाल का था. वो तो बहुत प्यारा है. वो तो स्केच बहुत अमेजिंग. इट हैपेंड फॉर द सेकंड टाइम इन फैक्ट. हाँ, एक बार तो पूरा ही धुल गया. इतनी जोर से बरसात है वो धुल गया, उसमें इंप्रेशंस लेकिन रह गए. इट्स वन ऑफ द मतलब फैब स्केचेस. महाकाल मंदिर का स्केच है. हाँ, जगह भी इतनी प्यारी है. हाँ, बहुत अच्छा. यस. सो स्केचिंग एंड आर्किटेक्चर आर श्योरली रिलेटेड, क्योंकि पहले जो आर्किटेक्ट्स, जो मैप्स बनते थे, जो स्ट्रक्चर्स बनते थे, वो स्केच होके ही बनते थे, अनलाइक टुडे अब जब टेक्नोलॉजी आ गई है. सो डू यू थिंक स्केचिंग हैज एट्रीब्यूटेड टू योर आर्किटेक्चरल स्किल? मैम, मैंने आपको एक चीज कही अभी, एनी स्किल यू ऐड इज गोइंग टू ऐड टू योर, एलिवेट योर प्रोफेशन. करेक्ट. बी इट स्पीकिंग, राइटिंग, स्केचिंग, ठीक है. मैं मतलब इट्स अ मिक्स्ड काइंड ऑफ रिएक्शन के मैंने इतने साल पहले भी तो काम किया था. मतलब 20 साल तो काम किया ना, 20-22 साल बिना स्केचिंग के, अर्बन स्केचिंग के. तो जिंदा रहा हूँ और मैं यहाँ तक पहुंचा ही हूँ, जो भी छोटा मोटा हमारा ऑफिस है. तो yes, it contributes a lot, but it is not a bottleneck since you have technology today. Right. It just makes easier, मैं ये सोचता हूँ, faster and easier. तो क्यों नहीं, है ना. Let's embrace technology. Absolutely. Correct. और if you have this skill, added advantage. You can impress upon client थोड़ा faster. है ना. हो सकता है उसको 3D बनाने में 3 दिन लग जाए, पर वो आपको इंस्टेंट बना के दे सकता हूँ मैं. तो it has worked. It has. Yes, it has worked for me in my स्पेशली कॉर्पोरेट लेवल प्रेजेंटेशन में मुझे बहुत हेल्प किया. हाँ, वो तो है. एक विजुअल अपील. हाँ, वो हाथों हाथ स्केच करके, हाथों हाथ स्केच करके दिया और अप्रूव करा के लाया. आइडिया हो सकता है. ओके, अप्रूव हो गया. ओके डन, सेंड मी द फाइनल ड्राइंग. ऐसा भी हुआ है. राइट. सो आपको ऐसा लगता है, आई मीन आपका तो इतना एक्सपोजर है, इतना एक्सपीरियंस है, क्या आप ये यंग आर्किटेक्ट्स को सजेस्ट करेंगे कि एक स्केचिंग एक स्किल है जिसपे वो शायद ध्यान दे सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं? मैं इसको, इट इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ऑफ माइन. नॉट टू आर्किटेक्ट्स ओनली, टू एनीबॉडी. यस. ड्राइंग, आर्ट थेरेपी इज सो ब्यूटीफुल. यस, वो तो मैं. व्हाई ओनली आर्किटेक्ट्स, व्हाई नॉट यू? हाँ, एग्जैक्टली. राइट. मैं तो कलरिंग करती हूँ, ड्राइंग नहीं करती, बट कलरिंग इज माय थेरेपी. It doesn't matter how you document. Yes. है ना.
मे बी यू मेक एन एब्स्ट्रैक्ट, Yeah. है ना, मैं देख रहा वॉल हूँ, मुझे उसका एब्स्ट्रैक्ट वर्जन Correct, समझ आ रहा है, absolutely. ओह यस, क्यों नहीं, हाँ. एंड यू रिमेम्बर द स्टोरी. तो फॉर आर्किटेक्ट्स यस एंड नो, बट मैं बोलता हूँ सबके लिए Human being, yes. yes, for human beings yes, Yes, you should absolutely. attempt at least. Correct. And I don't think art में कुछ good or bad होता है. It is your own version. बिल्कुल सही है. नहीं तो आप फोटोग्राफ ले लो ना, आपको एक्चुअल बनाना है तो ये फोटोग्राफ नहीं है. हाँ, correct. वो एक ऐड आता है ना, वो टेढ़ा है पर मेरा है, वैसा है. हाँ, exactly. दिस इज माय वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग. Right. So I mean, आपकी कुछ और कोई एडवाइस देना चाहेंगे यंग बडिंग आर्किटेक्ट्स को कि वो कैसे अपनी जर्नी को बेटर कर सकते हैं इन देयर आर्किटेक्चरल एंडेवर्स? मैम, things have changed so much since I passed out, Yeah. that maybe I should be learning from them rather than giving them tips. But so there's something क्योंकि- called as experience से आप शायद, जैसे अब आपने बोला ये सिल्वर जो है, ये सिल्वर कुछ तो ज्ञान दे सकता है. सिल्वर कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं देता है, खाली ये बोल सकता है कि पैसे के लिए काम मत करो, खुद के लिए करो, ठीक है, दैट्स इट. उसके अलावा आई थिंक इट इज टाइम फॉर somebody like me, मुझे तो उस नई जनरेशन से सीखना है, क्योंकि दे आर कमिंग अप फास्ट, दे आर ग्रोइंग अप फास्ट, एंड दे, क्योंकि उनका लेवल ऑफ एक्सपोजर बहुत अलग है, बहुत अलग है, बहुत फास्ट हुआ है. राइट. तो उनका आई शुड से कि उनको गुरु बनाना चाहिए. इनफैक्ट तो मैं टिप देने वाला कौन हूँ? मैं खाली ये बोल सकता हूँ कि भाई पैसे के लिए काम मत करो, धीरज रखो थोड़ा, बस, है ना, सब सही होगा. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये पहले भी एप्लीकेबल था और आज भी है. यस, ओनली कंसिस्टेंट विंस द रेस. करेक्ट. स्टेडी कंसिस्टेंटली. यस, नॉट स्लो नॉट फास्ट, ओनली कंसिस्टेंट विंस द रेस. तो यस, तो नई जनरेशन से हमें सीखना है बेसिकली कि उनके साथ कदम से कदम मिलाना है, तो ही हम सही तरीके से खड़े हो पाएंगे, नहीं तो हम भी गिर जाएंगे. राइट. नाउ आप एक बहुत एविड ट्रैवलर भी रहे हैं. नाउ ट्रैवलिंग वाज अगेन, क्योंकि आर्किटेक्चर में बहुत हेल्प करता है, बिकॉज आप जितनी अलग बिल्डिंग्स देखते हो, जितने अलग आर्किटेक्चर मार्वल्स देखते हो, क्या वो आपके आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स को बहुत इम्प्रूव करती है? यस, एंड मैं आज बहुत जेनरिक बात कर रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअली फैक्ट वही है. Yes. आई डोंट नो व्हाई it is people connected with architecture only. But in life, I think Yes. traveling, We should be talking about impressions on life because of travel. Traveling, absolutely. Yes, and yes, it matters a lot. I think it just makes you more open-minded, more accepting. बट मेरा खाली अफसोस इतना है कि मैं स्केचिंग के पहले मैंने बहुत एक्सटेंसिव ट्रैवल किया. मतलब आई वेंट टू इंडिया, लंदन बाय कार फ्रॉम इंडिया. Yes, absolutely. तो मेरे पास में वो जर्नी मेरी वीडियो में कैप्चर्ड है. आई विश कि मैं तब स्केचिंग कर रहा होता Sketching तो कर सब रहे होते स्केचिंग हैं. में होता था. हाँ, yes. वीडियो में है तो भी मेरे पास स्टोरी है वहां पर, है ना, वो मैं सुनता हाँ, हूँ है तो ना, documented तो है. हाँ, डॉक्यूमेंटेड है एंड लाइव डॉक्यूमेंटेड Live है, तो documentation. एक्सप्रेशन है. लेकिन जब मैं स्केच करता तो शायद मेरे को और भी मजा आता था. मेरी स्केच बुक में मतलब 100 स्केच होते थे, ऐसा लगता है मुझे, ज्यादा अगर ही मैं होते sketch करता था. हैं. और मैम, आई विल टेल यू वन मोर थिंग, ये भूत इतना लग जाता है कि It's a good addiction. It's a good addiction. कमाल का. मैंने चलते हुए में स्केच किया हुआ. माय शॉर्टेस्ट टाइम का स्केच वाज 3 मिनट्स. आई वेंट टू हेरिटेज वॉक, वो वॉक चल रही है और मैं उसको स्केच कर रहा हूँ, और बस वो चले मैं देख ओके हो गया, चलो भागो. एंड आई कलर्ड इट आल्सो. 3 मिनट्स में मैंने 4 लाइन ये कलर कर रहे थे कि वो ड्राई हो जाए. नहीं, वो तो हो जाता है. हो जाता है. हाँ, okay. वो छोटा मेरा छोटू. अच्छा, आपका छोटी वाली बुक पे. ओके ओके. एंड आई कुड डू दैट. तो ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें बहुत सामने आती है. राइट. ठीक है सर, आपके सारे स्केचेस अराउंड आर्किटेक्चर हैं. कभी ह्यूमन स्पेसेस आपको आर्किटेक्चरली ब्यूटीफुल नहीं लगते? नहीं मैम, ऐसा नहीं है. आपने कभी ट्राई नहीं किया? या ऑफ कोर्स. प्रॉब्लम क्या है कि मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, ठीक है. सो बिल्डिंग में तो क्या है, आई कैन मैनिपुलेट कि ये विंडो छोटी हो गई तो कोई बात नहीं, मैं इसको आगे कुछ और कर दूंगा. पर्सपेक्टिव में आप कुछ बदल सकते हैं. वाटर कलर से धुंधला कर दूंगा, कुछ कर दूंगा, शेडिंग कर देंगे. मैं बनाने आपको जाऊंगा और चेहरा मेरा बन जाएगा तो वो तो नहीं चलता है, क्योंकि वो फिर रिलेट नहीं होता है. सो मैं छोटी चीज सही नहीं बना सकता, मतलब ऐसा कह सकते हैं. करेक्ट. तो बड़ी में क्या है, आई कैन प्ले विद द स्केल.
छोटे में क्या है, मैं आपका नाक में थोड़ा सा भी ऐसे करूंगा तो हाँ, तो वो पूरा फीचर बदल जाता है, फीचर ही बदल जाएगा। करेक्ट So that's why I cannot. Yeah, I want to learn, but You want to get better at it, right? Yeah, I want to try. I tried. I'm trying also. राइट सो आपकी तो आर्किटेक्चरल जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, बट ऑब्वियसली इट डजंट एंड हियर। कुछ एक्साइटिंग प्लान्स फ्यूचर के लिए हैं, और आपका ये जो अर्बन स्केचर कम्युनिटी है, इसके लिए आपने फ्यूचर के लिए क्या प्लान किया? ये दो सवाल एक साथ आपने दागे, क्योंकि दोनों फ्यूचर है, इसलिए मैं सोचा एक साथ ही पूछ लेती हूँ। Ma'am, for past 2 years or so, we have been working on large scale projects. So currently, So when you say large scale means मतलब in large scale मतलब आज हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 700 करोड़ का है, oh wow, and it's going on at a lightning speed. So maybe 1-1.5 साल हो गया चालू होके, और अब अगले 6-8 महीने में कंप्लीट भी हो जाएगा. wow. So it's an iconic structure, very different. And similarly, we did a university in less than 13 months. Oh, wow. Law University for Government of Rajasthan. Then कहाँ पे ये law university? जयपुर. अच्छा, जयपुर. Okay. So we have done innovation centers. ये सब scale एकदम मैसिव change हो गया है, एग्जैक्टली, हाँ, आपके अब massive हो स्केल बदल गया है। तो दैट इज कृष्णाज ग्रेस, दैट हमारा स्केल थोड़ा डिफरेंट हो गया, इसलिए हम ये आपके सोफे नहीं लगा पाते। तो दिस इज नाउ जस्ट अ कोइंसिडेंस कि इसके साथ साथ पैरेलल मेरा स्केचिंग भी चल रहा है। इट हैज यस कंट्रीब्यूटेड, इट हैज ग्रोन इमेंसली, एज आई सेड कि उसके लिए आप ऐड कर रहे हैं, और वो आप हाथों हाथ मैंने अप्रूवल कराया हुआ है। 700 करोड़ का प्रोजेक्ट का अप्रूवल मैंने स्केच पे कराया हुआ है। वाओ, ठीक है, और वो मैंने स्केच ड्रॉ किया एंड ही सेड ओके गो अहेड, एंड शाम को मैंने उनको 3D सबमिट कर दिया और हो गया। तो यस इट हेल्प्स। यूएस के फ्यूचर it's a community, and there is no registration, there is no invitation, there is no formal any procedures to be a part of it, right? ठीक है, तो यूएस की इज हियर नाउ, डीएनए हो गया। मुझे खाली संडे को स्केच ही तो करना है, तो वो तो मैं रूटीन में भी कर लेता हूँ। मतलब व्हेन आई ट्रैवल तो आई स्केच, तो संडे को एक और करना है। तो यूएस के जब तक मैं हूँ, मैं आई एम पार्ट ऑफ यूएस के, दैट इज अर्बन स्केचिंग। यूएस के उदयपुर, आई एम पार्ट ऑफ उदयपुर, यूएस के उदयपुर। जब तक जिंदा हूँ मैं उदयपुर के पार्ट हूँ, तो यूएस के उदयपुर तो जिंदा ही है, और मैं अकेला नहीं हूँ। देयर आर मेनी पीपल, टुडे वी आर मैडम 100 members with active members around 30. Wow. And we just had an exhibition on our 100th meet, and we had display of 30 artists, and our sketches got sold also. Oh. So we had a few red dots Oh wow. on the sketches also. Yes. So and उसमें young artists थे, उनको सोचे कितना moral boost No, हुआ। exactly. So USK is going to be there. We are growing in numbers. मेरा टारगेट है कि 1000 हो जाए किसी दिन। मजा आए कि हमको फोटो खिंचाना है तो गांधी ग्राउंड जाना पड़ रहा है। करेक्ट। तो और फ्रेम में आ नहीं पा रहे लोग। अभी भी हमारा सबसे बड़ा था उसमें 100th मीट में we had 50 to 55 people Oh wow. for the meet. So it is going to grow, and we are trying कि लोग ज्यादा से ज्यादा स्केच करें। Right. तो वो हमको एग्जीबिशन में बहुत लोग आए, तो उन्होंने बोला we want to join, and let's So Sunil ji, whenever I meet you, there's one thing I always feel: the happiest people are those people जो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। And I think probably यही रीजन है आपके हैप्पीनेस का। और आपसे बात करके लगता है अरे हम तो बस स्टैग्नेंट रह गए। We need to explore and try something new. So hopefully one day when I'll be a part of your USK community. नहीं, इसमें भी कैच है मैडम। अच्छा। हाँ, वो मैंने आपको बोला ना कि वो स्किल आपकी कहीं वेस्ट नहीं जाती। तो मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ, पर मुझे आपको बताना आता है कि मैं खुश कैसे हूँ। पर ऐसे कहते हैं हैप्पीनेस इज द न्यू रिच, भले सुपरफिशियल हो या इंटरनल हो, बट 100%. एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी यू आर रियली वेल्दी। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। कितना कुछ नया सीखने को मिलता है, और आज का जो हमारी बातचीत हुई ऑन स्केचिंग was very interesting. Thank you for joining us. Thank you for inviting me. Thank you. This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation and Apollos Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights by Apollos.